हरिः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पूर्णानन्ददया दृशा रसदया शश्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदायनियखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चीत्कडां यच्छतु। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भाव भावेश्वर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी हम सब वाल्मीकि रामायण के माध्यम से श्रवण कर रहे थे कि क्षमा का कितना महात्म्य है। निमि जी महाराज के जीवन में क्षमा का अभाव है और इधर हमारे श्री ययाति जी महाराज कैसे सहनशील हैं। विचारणीय विषय यही है, यदि हम लोगों पर गुरुजन क्रोध करें भी तो प्रतिकार में क्रोध करना नहीं, सहना ही आना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज ने यदि दंड दिया तो उनका अधिकार है, गुरु हैं, अनुशासन करने का अधिकार है, किंतु सह न पाना और स्वयं क्रोध में आकर गुरुजनों को ही श्राप दे देना ये उचित नहीं है। इसलिए ययाति जी महाराज को धर्मात्मा माना गया। धर्मात्मा इसलिए माना गया कि शुक्राचार्य जी ने उनको भी श्राप दिया, वृद्ध होने का श्राप दिया। सामर्थ्य था कि वह शुक्राचार्य को भी श्राप दे सकते थे, किंतु दिया नहीं, उनकी आज्ञा मानी। कई वर्षों तक वृद्धावस्था का बोझ सहा भी, पुत्र से भी जवानी ली, बाद में वैराग्य का वर्णन करके छोड़ा, भागवत में वर्णन है। तो ऐसे दिव्य वंश के वंशधर हमारे श्री यदु जी महाराज और अत्रि जो गुणातीत हैं, और अनुसुईया मां जिनके जीवन में सूया है ही नहीं, दोष दर्शन है ही नहीं, ऐसी मां से उत्पन्न होने वाले महापुरुष भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज का यह दिव्य समागम। जब दो महापुरुष मिलते हैं तो निश्चित रूप से रस वर्षण होता है, ज्ञान वर्धन होता है, वैराग्य भक्ति की चर्चा होती है, जिससे भगवान की अर्चा होती है। आइए हम सब यदु जी महाराज के माध्यम से जो यह ज्ञान हम सबको मिल रहा है, अवधूत से वह ग्रहण करें। अवधूत ने बिना वस्तु, बिना स्थान, सुख सुविधा की सामग्री के अभाव में भी आनंद में रहने की विद्या सिखाई, और वह विद्या है गुणग्राहिता। जहां जहां से हम लोगों को गुण मिले वह गुण ले लेना चाहिए। हम लोगों ने श्रवण किया कैसे पृथ्वी से सहन शक्ति सीखते हैं और कैसे वायु से असंगता सीखते हैं, चाह राहित्य सीखते हैं। असंगता भी और जीवन में चाह नहीं, कैसी वस्तु मिले, ऐसा भोजन मिले, या सीखते हैं कैसे वह सब जगह जा करके भी, ध्यान दीजिएगा, नाना धर्मेषु सर्वतः, वायु जाता सब जगह है। वायु को किसी से घृणा नहीं है कि हम अमुक जगह नहीं जाएंगे, वह हमारा अंतःकरण बिगड़ जाएगा, या हमारा दोष दृष्टि होने से हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। नाना प्रकार के धर्मों में आना जाना होता है। ऐसे महापुरुषों का भी, जो विचरणशील महापुरुष हैं, दासी पुत्र जब
नारद जी महाराज थे रामदास के रूप में मां के मरण के बाद जब बद्रिकाश्रम की ओर यात्रा की गंगा के तट पर, तो वर्णन किया है कृष्ण द्वैपायन ने कि महाराज नाना प्रकार के सृष्टि मिली, अहिरों की बस्तियां मिली, जनपद मिले, गांव मिले, नाना प्रकार की संस्कृतियां मिली, किंतु किसी भी संस्कृति के प्रति आकर्षण नहीं और किसी भी संस्कृति का विरोध नहीं। ये वायु से सीखने लायक है। ये ढोने की जरूरत नहीं कि ये अच्छी ये चीजें हैं, ये हम इसके दास बन जाएं। जहां जहां गए, एक महात्मा सुनाते थे कि एक सज्जन जहां जहां गए वहां वहां महाराज उसके होते चले गए। माथे मथुरा नाथ विराजे और कानन कुंडल खटके, माथे में महाराज जगजीवन स्वामी तरे मोहम्मद लटके। जहां जहां गए वहां वहां उसी को ग्रहण करते हुए वही होते चले गए। ऐसा नहीं, गुणग्राह्यता ये नहीं कि जहां जहां गए वहां वहां उसके होते चले गए। और इन्होंने एक बात और भी सीखी है जो बड़े महत्वपूर्ण की है, वो आकाश से सीखी। महर्षि ने तो इसका इतना दिव्य वर्णन किया है, चिंतन की दृष्टि से हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मात्म भावेन समत्वेन करना क्या है, अपने को चिंतन यह करना है कि अंतर्हितस्थ स्थिर जंगमेषु ब्रह्मात्म भावेन समत्वेन व्यापस्त्वाच्छेद मसंगमात्मनो असंगमात्मनो मुनिर्नभत्वम विततस्य भावयेत। आकाश ऐसा कौन सा स्थान है जिसमें न रहता? अंतर्हितश्च स्थिर जंगमेषु, आकाश बाहर भी है अंदर भी है, स्थिर सृष्टि में भी है जंगम में भी है। जैसे सर्वत्र आकाश व्याप्त है, मुनि को यह चिंतन करना चाहिए कि हम भी सर्वत्र व्याप्त हैं। क्यों भाई? इसका हेतु ये भी है कि विचार यदि करेंगे तो पता चलेगा कि कार्य में कारण समाया रहता है और परमात्मा ब्रह्म इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। तो जैसे आकाश से होने वाले जितने महाभूत हैं उनमें सब आकाश समाया है, तो आकाश का भी जो कारण है वो आकाश में भी समाया है। आकाश जैसे सूक्ष्म है, सर्वत्र है, सब जगह है, व्यापक है, वैसे आत्मा भी सर्वत्र है, सब जगह है, व्यापक है। यह चिंतन करना है कि मैं भी सर्वत्र हूं, सब जगह हूं और व्यापक हूं। ब्रह्मात्म भावेन समत्वे, ब्रह्मात्म भाव से भरे। और ध्यान देने लायक बात यह है, आत्मा सब में व्यापक होने के बाद भी सबसे असंग है। आकाश सर्वव्यापक होने के बाद भी आकाश सबसे असंग है। आकाश में सब है, ध्यान दीजिएगा, आकाश में सब है, सब में आकाश है इन महाभूतों में, किंतु सब में होने के बाद भी और सब इसमें रहने के बाद भी ये असंग है, किसी के साथ इसका संग नहीं है। ऐसे आत्मा सब जगह होने के बाद भी वह कोई गुण दोष से बंधता नहीं है। यही बात श्रीमद् भागवत महापुराण में हमारे श्री रघुगण ने जड़ भरत से प्रश्न किया कि आत्मा यदि सर्वगत है, सर्वव्यापक है, तो शरीर के अंदर भी है, और शरीर के अंदर है तो यदि शरीर में पीड़ा होती है तो आत्मा को भी पीड़ा होनी चाहिए। जैसे बटलोई के अंदर जल है, जल में चावल है, नीचे जल बटलोई के बाहर आग लगाई जा रही, नीचे पानी खौलता है, चावल पक जाते हैं। वैसे यदि शरीरगत आत्मा है तो शरीर में होने वाली पीड़ा आदि का प्रभाव आत्मा में होना चाहिए। हमारे श्री रघुगण जी को तो महाराज अवधूत ने डांट लगाई कि बातें तो बड़े विद्वान जैसी करते हो किंतु हो मूर्ख।
अरे आत्मा कोई चावल जैसा थोड़ी है, पानी जैसा थोड़ी है। आत्मा तो वह तत्व है कि सब में रहने के बाद भी असंग है। उदाहरण बहुत सुंदर दिया इन्होंने। कैसे असंग है? तेजो अवनमयीर भावैर मेध्यादिर वायु नेरित ही। अब देखो आकाश में आप लोग इसका अनुभव कर सकते हैं काल के प्रभाव से। काल सृष्टि गुणैर पुमान। अब जब बहुत गर्मी होती है तो लू चलती, हवा चलती है गरम गरम। तो क्या गरम गरम हवा से आकाश गरम हो जाता है? आकाश गरम नहीं होता। आकाश में यदि आग जलती है तो क्या आकाश जल जाता है? न गरम होता है न आकाश जलता है। और इतना ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, मेघ बरसते हैं वर्षा काल में, मेघ खूब बरसते हैं आकाश में। तो क्या मेघ जो आकाश में बरस रहे हैं, उन मेघों से बरसने से क्या आकाश गीला हो जाता है? आकाश गीला भी नहीं होता। और इतना ही नहीं नारायण, इसमें कह रहे हैं और क्या परिवर्तन होता है? वायु, मारे वायु ने ऋतई ही, जो वायु है वह भी उसमें बहती है। वायु को अवकाश कौन देता है बहने के लिए, चलने के लिए? आकाश देता है। तो वायु आकाश को उड़ा नहीं सकती है, अग्नि आकाश को जला नहीं सकता है, मेघ आकाश को गीला नहीं कर सकते। कहते न स्पृशेत न स्पृशते नभस तदवत। जैसे ये सब नभ का स्पर्श नहीं कर पाते हैं, नभ में रहते तो हैं किंतु नभ का स्पर्श नहीं कर पाते हैं, वैसे ही आत्मा में ये सब है तो सही। ध्यान दीजिए, आत्मा में ही इनको अवकाश मिल रहा है किंतु ये आत्मा का कुछ स्पर्श नहीं कर पाते हैं। काल के स्वभाव के आधार पर समय समय पर परिवर्तन होता रहता है किंतु निश्चित रूप से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह हमको आकाश से सीखने लायक है। और अब हमारे श्री अवधूत ने जो एक बात कही, आज एक अन्वय पर तो मैं बहुत बलिहार हो गया। महर्षि नहीं अन्वय किया, दूसरे टीकाकारों ने इस प्रकार का अन्वय नहीं किया। ये जो जल का तत्व है, जल से क्या सीखने लायक है? जल हमें क्या सिखाता है? जल का वैसे जो स्वभाव है, प्रकृति है जल की, वह उसकी प्रकृति है कि स्वभाव से वह स्वच्छ है, स्निग्ध है, मधुर है और पवित्र करने वाला है। जल के यहाँ 4 स्वभावों का वर्णन प्रकृति से प्राप्त, अर्थात उसमें प्रकृति उसकी है। ये जल यदि मटमैला है, ध्यान देना, तो स्वभाव से मटमैला नहीं है। जल तो स्वभाव से स्वच्छ होता है, उसमें कुछ मिल जाने के बाद गंदगी दिख रही है उसमें, और जैसे समय आता है तो अपने आप गंदगी वो बैठ जाती है। अब अगर जल आपको लाल पीला हरा गुलाबी दिख रहा हो, रुआवजा मिला दिया जाए तो लाल लाल दिखने लगता है, तो क्या वो जल की लालिमा है? जल की लालिमा नहीं, वो रुआवजा की लालिमा है। ऐसे होली काल में अभी वृंदावन में देखेंगे कितने रंग मिला दिए जाते हैं जल में। तो ये सारे के सारे रंग जो जल में मिले हुए हैं, ये जल के कोई रंग नहीं है। जल का सहज स्वभाव, सहज उसकी प्रकृति क्या है? बोले स्वच्छ होना उसकी प्रकृति है। इसलिए ये कह रहे हैं हमारे श्री अवधूत जी महाराज, स्वच्छ प्रकृतित स्नग्धो माधुर्य तीर्थ भोर नृणाम मुनि पुनस्त्यापाम मित्र मृक्षोप स्पर्शर कीर्तनई ही। हमारे महर्षि ने जो अन्वय किया, जिसकी चर्चा कर रहा था, बोले ये आपाम मित्र, जल के मित्र। बोले जल का मित्र कौन है? कहा जल के मित्र महात्मा है, इनको जल से बहुत प्रेम है। अब देखो बड़े बड़े महात्माओं से आप देखो, दर्शन करो तो कोई गंगा किनारे रह रहा है, वो भी जल के मित्र है। कोई यमुना किनारे रह रहे हैं, कोई नर्मदा किनारे रह रहे हैं,
कोई सरयू किनारे रह रहे महात्मा लोग, तो ये जल के मित्र हैं महात्मा लोग। और जल के मित्र होने के कारण जल के जो गुण होते हैं वो महात्माओं में सहज आ जाते हैं। जितने जल के गुण हैं वो महात्माओं में सहज दर्शन करने को मिलते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है जिस मित्र वह है, सखा है, जो साथ में रहे, खेले, भोजन करे, तो जिसका संग ज्यादा किया जाता है उसका रंग अपने जीवन में आ ही जाता है। कहते जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अब आप महात्माओं के साथ रहो तो धीरे धीरे, पहले तो कई लोगों का अंतःकरण रंगता है, बाद में कपड़े रंगते हैं, और कई लोग महाराज कपड़े पहले रंग लेते हैं, बाद में अंतःकरण रंगता है। दोनों होते हैं, हमने ऐसे दोनों देखे भगवत कृपा से कि कई लोग महापुरुषों के साथ रहते रहते ऐसे रंगे कि उनका अंतःकरण रंग गया, बाद में धीरे धीरे कपड़े रंग गए। और कई लोग ऐसे होते हैं कि अंतःकरण तो नहीं रंगा अभी, किंतु कपड़े का जरूरत पड़ा, बोले महाराज बांधना है, चलो लाल सर पे बांध लेते। अरे लपेट नहीं सकते सन्यासी, तो सर में तो कपड़ा बांध सकते हैं। फिर सोचा अच्छा मिल गया, चलो ओढ़ लेते हैं, फिर धीरे धीरे महाराज पहनना चालू कर देते हैं। तो ये संग का रंग है कि नहीं है? ये संग का रंग धीरे धीरे आ जाता है। ऐसे मित्र का रंग जो है महापुरुषों में आ जाता है। महापुरुषों में क्या क्या आ जाते हैं? बोले सहज से तो संत स्वच्छ होते, पवित्र अंतःकरण के होते। आज मैं विचार कर रहा था कि संतों से यदि सीखना है, ध्यान दीजिएगा, संतों से यदि गुण सीखना है, जो गुण सिखाने वाले हैं, यदि दोष दृष्टि लेकर जाओगे तो ऐसा कोई दुनिया में नहीं मिलेगा जिसमें आपको दोष दर्शन न हो सके। महर्षि ने तो एक जगह वर्णन किया है कि यदि आपकी दृष्टि में दुनिया में कोई अभी निर्दोष नहीं दिख रहा है तो आप कभी निर्दोष हो ही नहीं पाओगे। इसलिए कोई निर्दोष आपकी दृष्टि में दिखे कि दोष युक्त है, नहीं, दोष मुक्त है, इनमें अमुक दोष नहीं है, तो आप जब तक शरीर है तब तक तो क्रोध भी दिखेगा। स्वरूप के विपरीत आचरण होता है तो कभी न कभी हमारा डांट डपट होती है, कभी न कोई कुछ कठोर बोला जाता है, तो कहेंगे अरे इसमें तो क्रोध है। तो अपने को चिंतन क्या करना, ये प्रकृति तो इनकी शांत है, स्वच्छ है, किसी कारण से इसमें ये महाराज मलता आ गई है, क्रोध आदि आ गया है, जैसे कारण का निवारण होगा वैसे ये स्वच्छ हो जाएंगे। इनमें सहज क्रोध नहीं है, सहज काम नहीं है, सहज लोभ नहीं है, सहज स्नेह महाराज ममता नहीं है। इनका दोष है महापुरुषों में, सहज काम नहीं, सहज क्रोध नहीं, सहज लोभ नहीं, सहज मोह नहीं। संसारी लोगों में तो सहज ये गुण बसते हैं, प्रकृति से गुण बसने लगते हैं। महापुरुष तो महाराज निमित्त से, उनकी प्रकृति नहीं है। तो जैसे जल की जो प्रकृति है वो स्वच्छ होना है, स्निग्ध होना है, मधुर होना है और पवित्र करने का सामर्थ्य होना है, ऐसे महापुरुषों में ये गुण है। क्या क्या गुण है महाराज? वो महापुरुष सहज तो पवित्र हैं, और सहज पवित्र हैं, सहज स्निग्ध हैं, सहज मधुर है। अब देखिए इनका यदि जल को स्पर्श करो तो उसमें स्निग्धता आ जाती है। कोई कठोर चीज हो उसमें जल मिला दो तो स्वयं हमारा स्निग्ध हो जाएगा। जल का सहज स्वभाव माधुर्य है, उनका मधुरता है, और सहज स्वभाव पवित्र करना है। तो महात्मा भी क्या करते हैं महाराज? देखना, ये मित्र हैं आपा के, इसलिए उनके ईक्षण से पवित्रता आ जाए। अगर हम महापुरुषों की दृष्टि का विषय बन जाएं, महापुरुष भले कुछ न बोले, हम कई बार अरे नारायण हमारे महर्षि ने तो यहां तक कहा है, अभी जब अवकाश मिलेगा तब सुनाऊंगा। ये पिंगला के जीवन में जो वैराग्य हुआ ना, ये वैराग्य उसका सहज वैराग्य नहीं था, तो पहले भी हो जाता। अरे जीवन में कितने क्षण ऐसे होते हैं जब कामना पूर्ति नहीं होती। अगर देह का ही व्यापार करती तो क्या पहला दिन था कि कोई ग्राहक नहीं आया था? ये तो होता रहता, आशावान लोगों के जीवन में कभी आशा की पूर्ति एक होती, कभी नहीं होती। किंतु उसके जीवन में आज वैराग्य क्यों हो गया? तो महर्षि जी ने एक जगह वर्णन किया है कि अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज आपको बताए, समीप कहीं वृक्ष के नीचे बैठे थे और उनके शरीर का स्पर्श करके वायु बही, उस वायु ने उसकी मति बदल दी। एक क्षण तो बाद की बात है जी,
महापुरुष का स्पर्श करके वायु भी बह करके आए और उसका हमको स्पर्श हो जाए। महापुरुष का स्पर्श नहीं, वो तो और बड़ी बात है जिनको महापुरुषों का स्पर्श करने को मिल जाए। जिनका स्पर्श करके वायु आ जाए और उस वायु का स्पर्श हमको हो जाए तो हमारा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि महात्माओं में ये हमारा सहज गुण आ जाते हैं, ईक्षण से, स्पर्श से और कीर्तन से। अब जैसे जल में दर्शन से भी, जल को छुओ, गंगा जल का स्नान कर लो, गंगा को स्पर्श कर लो, नर्मदा में स्नान कर लो, नर्मदा का हमारा दर्शन कर लो। नर्मदा का वर्णन तो ऐसा जल का है कि दर्शनात् पाप नाशनी। आप स्नान भी न कर सको, दर्शन कर लो तभी पवित्र हो जाओगे। स्पर्श करो ना हो तो कहने क्या है। और यदि महाराज नाम ले लो, गंगा जी का नाम भी वर्णन है महाराज, महात्मा बहुत है। वो गरुड़ पुराण में वर्णन है कि व्यक्ति गंगा गंगा बोलने लगे, गंगा गंगेत यो ब्रूढ़ात प्राण कंठ गतिरपि, ये भी पाठ है। और हजारों कोस दूर भी हो और तब भी गंगा गंगा बोलो। गंगा का कीर्तन करने से गंगा पवित्र कर देती है। अभी आपने दर्शन नहीं किया, स्नान नहीं किया, किंतु गंगा 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 आप बोलो तो गंगा गंगा करते। इसलिए तो महाराज जब यहाँ तो पता नहीं, हमने गाँव में देखा है सब लोग घर में गंगा जल रखते हैं। और जब लगता है कि मरने वाला तो बोले गंगा जल डालो, गंगा जल डालो उसके मुख में, गंगा जल डालो। पहले मैं सोचा था गंगा जल डालो, इससे क्या होने वाला है, मरेगा तो मरेगा ही। अरे गंगा जल मुख में स्पर्श कर जाए तो निश्चित रूप से वो तर जाता है। तो गंगा का स्पर्श, गंगा का दर्शन, गंगा का नाम संकीर्तन, ऐसे ही ध्यान रखिएगा नारायण। जो जल के मित्र ये पूज्य संत चरण हैं, इनका भी स्पर्श हो जाए, इनका भी दर्शन हो जाए, और दर्शन भी न हो जाए उनके नाम का संकीर्तन हो जाए। मैं बार बार भागवत की कथा में इस बात को सुनाता हूँ कि जहाँ वर्णन होता है कि सत्संग चल रहा है तो हमारे सुखदेव जी महाराज सभी महात्माओं का नाम लेते हैं। व्यास, पराशर, पुंडरीक, च्यवन, परशुराम, गालो, भृगु, मार्कंडे, ये महाराज सब महात्माओं का नाम लेते हैं। तो मैं कई बार विचार करता था इतना लंबा काहे को बोलना है, इतने सब उस समय कह दें कि जितने उस समय संत महापुरुष थे सब जगह उपस्थित थे और एक वाक्य में हो जाएगा सभी महात्माओं का संकीर्तन। किंतु एक एक महात्मा का नाम लेते हैं सुखदेव जी महाराज। क्यों? बार बार महात्मा का नाम लेने से भी वाणी पवित्र होती है। तो जैसे महाराज जल में 4 गुण, ऐसे महद पुरुषों में भी ये गुण है। इसलिए उनका चिंतन करके महाराज अपने को हम पवित्र बना लें। मुनि ही मुनस्त्यापाम मित्र मीक्षोपदर्शन कीर्तन। बाद में कहते हैं हमारे श्री सुखदेव जी महाराज, कहते हैं ये जो गुण है महाराज, अग्नि का गुण, ये भी इन्होंने सीखा है अग्नि के गुण से। क्या अग्नि के गुण से सीखा है? बोले कश्चित छन्न कश्चित स्पष्ट उपास्य श्रेय इक्षताम। अग्नि कहीं प्रगट है और कहीं अप्रगट है, कहीं आच्छन्न है, कहीं स्पष्ट रूप से प्रकट है। और कहीं जो अग्नि की उपासना करते हैं तो जो जो आप चाहते हो वो अग्नि देने में भी समर्थ है। महाराज ने तो अर्थ किया है कि कहीं महात्मा लोग प्रकट होकर रहते हैं और कहीं महात्मा लोग अपने को छुपा के भी रहते हैं। महात्मा अपने को छुपा के रखते, कोई महात्मा जाने ही नहीं। हमने सुना है कि पूज्य हमारे भक्त कोकिल, जिनके विषय महाराज ने लेखनी उठाई, वो अपने को छुपा के रखते थे। साधु का वेश नहीं पहनते थे, लाल कपड़ा नहीं, पैजामा पहने हैं, ऊपर कुर्ता पहने हैं। हमने जो देखे उनके चित्र, और जाकर पीछे बैठते थे। अब इतने उच्च कोटि के महात्मा कि भगवान का स्मरण करने से इतना विरह कि बाथरूम के पत्थर पिघल जाए, किंतु रहते ऐसे। हमने कहा कि सुना ये भी कि वो उनकी जो शिष्या थी साथ में रहती थी माँ, वो कहते थे हमारी पत्नी है। कारण क्या है? वो पत्नी थी नहीं, लोग उनको महात्मा माने नहीं। हमको कोई महात्मा माने, ऐसी महात्मा की भी इच्छा नहीं। ऐसे ऐसे व्यापार व्यवहार करते। हमने पूज्य स्वामी जी महाराज से सुना था कभी कि एक महात्मा शराब की महाराज बोतल में पानी पीते थे कि कोई उनको समझे नहीं कि महात्मा है।
सोचे शराब वैसे प्याला में डाल के पीते थे जैसे शराब पीते पानी थे। तो ऐसे ऐसे महात्मा, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई हमको महात्मा माने नहीं, तो ऐसे महात्मा भी रहते हैं और कई जगह महात्मा प्रकट भी रहते हैं। हमारे महात्मा जी महाराज जी तो प्रकट है। अब संत महाराज गीता भवन में गीता प्रश्न में कथा हो रही, सब भागते थे, कोई प्रणाम न कर ले। महाराज जी हमारे पैर फैला देते थे, आ जाओ जिसको प्रणाम करना हो सब हमारे यहाँ प्रणाम करो, इधर आओ इधर प्रणाम करो। अब ये प्रकट है, कोई छुपाने की जरूरत नहीं। तो कहीं महात्मा प्रकट होकर रहते हैं और कहीं अप्रगट होकर के रहते हैं। किंतु जो महात्माओं का महाराज उपासना करता, उपास्य श्रेय इक्षताम, जिस कामना से आप उपासना करोगे उसकी कामना पूर्ति हो जाएगी। भूंगते सर्वत्र दातृणाम दहन प्राग, कहा कि उनको जो प्रसाद आदि कोई करा दे, जैसे अग्नि को जो आहुति डालोगे उससे फायदा क्या होगा। इतनी बढ़िया बात यहाँ लिखी है कि दो चीजें की, प्राग और उत्तर। प्राग माने पहले, हमसे जीवन में जो अशुभ कर्म हो गए हैं, ध्यान रखना, महात्माओं को प्रसाद पवाने से, महात्माओं की सेवा करने से पूर्व के भी पाप नष्ट हो जाएंगे, और उत्तराम, बाद में भी जो अशुभ होने वाले शरीर से वो भी नष्ट हो जाएंगे। इससे बढ़िया साधन और क्या होगा जी, इससे बढ़िया कोई साधन नहीं हो सकता है। इस प्रकार से महाराज ये पंच महाभूतों से अलग अलग ढंग से हमारे श्री अवधूत दत्तात्रेय भगवान ने गुणग्राहिता वृत्ति होने के कारण, शिक्षा की वृत्ति लेने के कारण महाराज ये सब से सीखे हैं। कैसे कैसे क्या क्या सीखे हैं, अब इसकी चर्चा महाराज श्री की कृपा से जब समय होगा, अनुकूलता होगी तब होगी। ये सत्र हमारे पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज जो हमारे गुरुकल्प हैं उनकी आज्ञा से ही, नहीं तो मैं तो आलसी हूँ, पड़ा रहता। महाराज जी ने कहा नहीं नहीं कुछ न कुछ सुनाना है, तो उनकी कृपा से कतिपय दिनों में मुझे भी एकादश स्कंद को देखने का, दर्शन करने का अवसर मिला। ऐसा ही अनुग्रह सदा पूज्य संतों का इस बालक पर बना रहे, यही उनके चरणों में बारंबार प्रार्थना, आराध्य के चरणों में यही प्रार्थना। हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री नृत्य गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय